हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि एक दो दिन पहले ही शुरू किया गया है करेंट पे चर्चा क्लास है, जिसका दूसरा क्लास है। एक क्लास पहले हो चुका है और उसे देख लीजिएगा। तो आज जो लगातार देख रहे होंगे कि एक दो दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि अब इजराइल पे ईरान हमला करेगा, और यही खबरें आसपास घूमते रहती है विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। तो हम देखेंगे कि उन एरिया को नहीं देखेंगे जैसे टीवी चैनलों में या फिर न्यूज़पेपर में चलता है कि यहाँ इतना मिसाइल मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। हम उन एरिया पे फोकस करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल पे हमला किया गया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से जो इजराइल ने ऑपरेशन चलाया है, वो ऑपरेशन अब तक तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं और लगातार जारी है। हाल का घटनाक्रम ये था कि 30 जुलाई 2024 को, जो कि ईरान ईरान की राजधानी तेहरान में जो उनके प्रधानमंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, और राष्ट्रपति की, और दूसरा राष्ट्रपति जो चुने गए थे उस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए हमास का जो पॉलिटिकल लीडर था इस्माइल हानिया, वो गया था। उसको अगले दिन ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो जाती है। उसके बाद जो ईरान में है वो बदले की उबाल आता है और मस्जिद पे लाल झंडा लगा दिया जाता है। तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण उड़ान थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं 21 तक। तो और अमेरिका ने भी कई अपने स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में इसराइल की सुरक्षा के लिए भेज दिया है। तो ये तो करी था कि अब तक जो न्यूज़ चैनल में भी, पेपर में भी देख रहे थे, इनसे प्रश्न बनने वाले नहीं। हम उन एरिया को टारगेट करेंगे जिनसे हमला हो भी जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि बीपीएससी को आपने देखे होंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ साल, या यूपीएससी भी दो दो साल पहले का क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कहाँ हो रहा है, तभी जाके समझ में आएगा। तो एक बार मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है इजराइल, इसकी राजधानी यरूशलेम इस जगह पे है, और ये है गाजा, ये वेस्ट बैंक जिसपे फिलिस्तीन का शासन है। गाजा ये है जिसमें इजराइल ने ऑपरेशन चला रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, आप एटलस में खुद से भी देख लीजिएगा। और ये है भूमध्य सागर, ये मिस्र, फिर जॉर्डन, सऊदी अरब का सीमा भी इजराइल से लग रहा है। फिर ईरान, ईरान का देखिए कोई सीमा जो इजराइल से हो डायरेक्ट जमीनी नहीं लग रहा है, पर ये हमला करेगा। कैसे करेगा? मिसाइल से या फिर एयरफोर्स के द्वारा। तो ऐसी भी चर्चा है कि जो इजराइल पे हमला होगा वो अकेले ईरान का नहीं होगा, बल्कि ईरान ग्रुप जिसमें यमन का जो हूती विद्रोही है, लेबनान का हिजबुल्लाह है, या फिर सीरिया से हमला हो सकता है। तो देखिए लेबनान का लोकेशन कहाँ है, ये इजराइल के उत्तर में। फिर सीरिया से हमला हो सकता है, ये हो गया पूरब में। इजराइल पे हूती रिबेल्स लाल सागर से होते जाते उनके समर्थकों पे हमला किए हैं, और ईरान यहाँ से हमला इजराइल करेगा। ये भूमध्य सागर है जिसमें अमेरिका के जंगी बेड़ा आ चुका है इसकी रक्षा के लिए। तो तकरीबन देखने से ऐसा समझ में आ जाएगा कि बात कहाँ हो रही है, और आपने खुद से भी जाके मैप में एक दो बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो देखिए। डेट तो पूछेगा नहीं, जो 7 अक्टूबर 2023 को ही हमला हुआ था, प्रथम हमला। 31 जुलाई 2024 को ये पूछ सकता है, क्योंकि इस दिन पॉलिटिकल लीडर जो हमास के थे इस्माइल हानिया, उनकी हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था, तो ये पूछ सकता है। ऑपरेशन अल अक्सा, जो 7 अक्टूबर 2023 को प्रथम हमला हुआ था इजराइल पे, तो जो हमास के आतंकियों ने जो हमला किया था उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा, और ये कई बार पूछ भी चुका है, तो इसे याद रखिए क्योंकि ये एक मस्जिद है। हुआ ये था कि जो कुछ फिलिस्तीनी के प्रदर्शनकारी थे वो इजरायली फोर्स पे हमला किए थे, और हमला करके इसी मस्जिद में चले गए थे। तो इजराइल ने इस मस्जिद पे टारगेट किया था, जिसके कारण इस मस्जिद को भी कुछ क्षति पहुंचा था।
उस कारण से हमास आतंकियों ने ऑपरेशन का नाम अल अक्सा दिया। कुछ दिन के लिए सीज भी कर दिया था इस मस्जिद को, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। फिर ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ये जो हमास आतंकियों ने हमला किया था और इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो गई थी, उनसे बदला लेने के लिए जो इजराइल द्वारा ऑपरेशन गाजा में चला गया, उसका नाम ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड है। ऑपरेशन अजय, ये पूरे युद्ध में जो फंसे भारतीय थे, इजराइल से वापसी के लिए चलाया गया भारत सरकार का ऑपरेशन है। फिर ऑपरेशन आयरन शील्ड, कई बार ऐसे हुए थे कि जो इराक के, सीरिया या फिर अन्य जगह जो ईरान समर्थित ग्रुप है जो इजराइल पे हमला करता है, उसके लीडर की हत्या हो गई थी। तो उस दौरान भी बदले की कार्रवाई के लिए ईरान ने हमला किया था। तो उससे बचाव के लिए जो इजरायली एयरफोर्स है या फिर जमीनी फोर्स है, उन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन आयरन शील्ड, ताकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमला से बचा जा सके। तो तकरीबन जो क्वेश्चन बनेंगे, या पूछ देगा लोअर लेवल का एग्जाम रहेगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम, या फिर ईरान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का और सर्वोच्च नेता का नाम पूछ दे, या आसपास के जो भूमध्य सागर से सटने वाले जितने देश है, या फिर इजराइल से जो सीमा साझा करता है, या गाजा की लोकेशन पूछ दे, या फिर वेस्ट बैंक के बारे में पूछ दे, गोलन हाइट्स के बारे में पूछ दे। तो ये पूरा जो मैप है, इससे आसपास के जितने भी देश हैं या फिर कोई सागर महासागर है, तो उन सबको आप देख लीजिए, क्योंकि जब कोई घटना होता है तो सीधे डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन उसके आसपास की घटना से जोड़कर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर अभी लगातार कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि तुरंत युद्ध का समाधान निकल जाएगा, तो अगले महीने 2 महीने ये चर्चा में, खबर में रहेगा, और पिछले 10 महीने से चल रहे हैं। तो जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो 2 दिन 3 दिन पे एक बार एटलस मैप उठा के उस लोकेशन को देखते रहे, अन्य कोई घटना को भी समझने में वो सहायक होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आप इनको रिवीजन कीजिए, देखिए, और जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सीधे समझिए कि क्वेश्चन ही है वो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।